हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ओके, वन का पांचवा क्वेश्चन है t² - 15। बेसिकली इसमें करना क्या वो बात समझो। इसमें पहले शून्य को निकालना है, उसके बाद शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। ओके, टोटल इसमें दो चीज़ करना है। ओके, देखो क्या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फर्स्ट इंटू लास्ट रूल के जरिए सॉल्व होगा या नहीं, ये पहले समझो। देखो ये फर्स्ट इंटू लास्ट रूल में क्या बताए थे हम आपको। फर्स्ट इंटू लास्ट रूल में 3 टर्म होता था। ओके, एक x² वाला पार्ट होता था, दूसरा bx वाला पार्ट होता था, तीसरा जो है वो कांस्टेंट वाला पार्ट होता था। लेकिन इसमें जो पार्ट दिया हुआ है वो t² वाला पार्ट दिया हुआ है, एक कांस्टेंट वाला पार्ट दिया हुआ है, bt वाला पार्ट है नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट रूल के जरिए सॉल्व नहीं होगा, पहली बात। तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a² - b²। ओके, तो t को हम लिखेंगे, t² को लिखेंगे t का स्क्वायर माइनस, अब 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे √15 का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको समझने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत होगी। वो फार्मूला क्या है, x⁻m होल का पावर n दिया हुआ है। ओके, x का पावर m होल का पावर n दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो पावर जो है वो गुना में हो जाता है, तो x⁻ क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात समझना, कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इस अंडर रूट का मतलब होता है x⁻पावर में 1/2। ओके, इस अंडर रूट का मतलब हुआ पावर में 1/2 होगा। ओके, अगर सपोज यहाँ 3 है, ओके, तो ये हो जाएगा x⁻1/3। अगर यही 10 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, x⁻1/10। ओके, तो इस अंडर रूट 15 को क्या लिखोगे, देखो रफली एक यहाँ देखो, इस फॉर्मूला को अप्लाई जब करोगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर ऐसे हैं, तो इसको क्या लिखोगे, 15 का पावर 1/2 लिखोगे, और होल का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2। ओके, अब ये क्या होगा, इस फार्मूला के ज़रिए दोनों गुना में हो जाएगा। दोनों गुना में हो जाएगा तो क्या मतलब, 15 का पावर 1/2 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा यहाँ पे कितना, 15। ओके, तो इसलिए हम 15 को हम लिखे अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो ये अब a² हो गया, ये b² हो गया, a² - b²। इसका फार्मूला होता है a + b × a - b। तो t माइनस हो जाएगा अंडर रूट 15 और दूसरा हो जाएगा t + अंडर रूट 15। ओके, तो दो पार्ट ये बन गया। जब ये दो फैक्टर बन गया तब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, t - अंडर रूट 15 × t + अंडर रूट 15 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा t - अंडर रूट 15 = 0। दूसरा हो जाएगा t + अंडर रूट 15 = 0। ओके, तो यहाँ से t का वैल्यू निकलेगा अंडर रूट 15 और ये निकलेगा t = माइनस अंडर रूट 15। ओके, तो इसका दो रूट्स हो गया क्या, अंडर रूट 15 और एक हो गया माइनस अंडर रूट 15। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट था शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना। ओके, तो संबंध को सत्यापित करने के लिए क्या फार्मूला था, फार्मूला था अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। ओके, तो अल्फ़ा बीटा तो यहाँ पता चल गया, इन दोनों में से किसी एक का नाम रख दोगे अल्फ़ा और किसी का बीटा। लेकिन ABC कहाँ से लाओगे, ABC लाने के लिए ये पॉलिनॉमियल जो दिया हुआ है उसका सहारा लेना पड़ेगा। ओके, तो t² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a = हो जाएगा 1। अब देखो BT वाला पार्ट है नहीं, यहाँ पे BT वाला पार्ट नहीं है, तो b = हो जाएगा 0, और C वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, -15। तो ABC यहाँ से पता चल गया। ओके, अब उसमें पुट करेंगे, देखेंगे कि अल्फ़ा + बीटा जो है -b/a के बराबर होता है या नहीं, और दूसरी बात अल्फ़ा × बीटा जो है
सी अपॉन ए के बराबर होता है या नहीं। अगर हो गया तो वह सत्यापित हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा इजकल टू नाम देते हैं, अल्फ़ा इजकल टू ले लेते हैं √15 और बीटा इजकल टू ले लेते हैं -√15। ओके, तो पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो प्लस अंडर प्लस -√15। ओके, दो साइन एक जगह कभी नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा √15। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। ओके, के बराबर होना है -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए भी निकालो। तो b यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0 और a दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ रहा है 0, -b अपॉन ए भी आ रहा है 0। इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आ गया? -b अपॉन ए के बराबर। ओके, तो पहला कंडीशन ये प्रूफ हो गया। दूसरा कंडीशन था इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो पहले। अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो क्या होगा? √15 इंटू -√15। ओके, तो ये हो जाएगा -15। ओके, किसके बराबर होना था? सी अपॉन ए के बराबर। तब सी अपॉन ए निकालो। ओके, तो सी का वैल्यू कितना था? सी का वैल्यू था -15, ए का वैल्यू था 1, तो यहाँ से हो जाएगा -15। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है -15 और सी अपॉन ए भी आ रहा है -15। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है। तो ये भी दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यह सत्यापित हो गया। ओके।